नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ चॉइस 2.0 पर। दोस्तों मैं हूं आदेश कुमार। दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच अनुपात एवं समानुपात से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं, तो बने रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक। हाँ, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं सामने वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम गंवाए हुए प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा है, यदि x प्लस वाई बट्टा x माइनस वाई बराबर 3 तो x बट्टा वाई का मान है। ठीक है ना, हमसे x बट्टा वाई का मान पूछा है। ठीक है ना, देखिए क्या दिया है, x प्लस वाई अब बट्टा x माइनस वाई बराबर 3 दिया है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है। ठीक है ना दोस्तों, क्या रहता है, एक रहता है। अब क्या करेंगे, हम तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए तिरछा तिरछी जब गुणा करेंगे तो x में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे देंगे। y में 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अरे बात समझ में ना, बराबर है तो बराबर देंगे। ठीक है ना, इक्वल है। अब देखिए 3 में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 3 में y से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। अब क्या करेंगे, x वाला को एक जगह कर देंगे, अब बिना x वाला को एक जगह कर देंगे। ठीक है ना, यानी x वाला को एक जगह कर देंगे और y वाला को एक जगह कर देंगे। ठीक है ना, अब देखिए एक से इधर बराबर के इधर एक से बराबर को, तो प्लस में 3x है, इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। अरे बात समझ में ना, बराबर है तो बराबर देंगे। अरे बात समझ में, बराबर के इधर माइनस में 3y है। ठीक है ना, अरे बात समझ में ना। अब देखिए प्लस में इधर y है, उधर जाएगा तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। अब देखिए x में से माइनस 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2x बचेगा, क्योंकि कम में से बेसी घट रहा है। अरे बात समझ में ना, बराबर है तो बराबर देंगे। अब देखिए माइनस 3y है, ये भी माइनस में y है, तो माइनस में प्लस लेके माइनस का चिन्ह रहेगा, 3y एक y कितना होगा, 4y हो जाएगा, यानी 4y होगा। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया। तो देखिए x अब बट्टा क्या लिखेंगे, y। x बराबर को उधर गुणा में है y है, इधर आएगा तो बट्टा में गिरेगा, यानी x बट्टा y होगा। बराबर 4 यानी 4 अब बट्टा इधर गुणा में है तो उधर बराबर को उधर जाएगा तो बट्टा में गिरेगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब काट लेंगे इसको, तो काटेंगे 2 1 में 2, 2 दूनी के 4। अरे बात समझ में ना, तो क्या हो जाएगा, x बट्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 बट्टा 1। यानी हमसे पूछा था x बट्टा वाई का मान कितना होगा, तो 2 बट्टा 1 होगा। तो यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 2 बट्टा 1। तो अब चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है, वह कौन सी संख्या है जिससे अनुपात 49:68 की प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर वह अनुपात 6:7 हो जाता है। यानी ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। पहले देखिए या लिख देंगे 49:68 दिया है। ठीक है ना, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, तो क्या लिखेंगे 49/68। ठीक है ना, इसमें प्रत्येक में वह कौन सी संख्या जोड़ने पर अनुपात कितना कह रहा है, अनुपात 6:7 हो जाता है। ठीक है ना, कितना जोड़ने पर, तो मान लेंगे वह संख्या x, तो दोनों में क्या जोड़ देंगे, x जोड़ देंगे, प्लस दोनों में x जोड़ देंगे, तो कितना हो जा रहा है, 6:7, यानी 6/7। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, तो लिख देंगे 6/7। ठीक है ना, बराबर दे देंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। 49 में 7 से गुणा करें तो 49 7 कितना होता है, 343 होता है। ठीक है ना, प्लस है तो प्लस दे देंगे। 7 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। बराबर है तो क्या देंगे, बराबर दे देंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए 68 छक्का कितना होता है, 408 होता है। 68 छक्का कितना होता है, 408, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 6 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब x वाला को एक जगह कर देंगे, अब बिना x वाला को एक जगह करेंगे। देखिए 7x से इधर बराबर का उधर प्लस में 6x है, तो इधर आएगा बराबर के तो माइनस का 6x हो जाएगा। अरे बात समझ में, बराबर है तो बराबर देंगे। इधर है 408, अरे बात समझ में। अब देखो प्लस है, प्लस में 343 है, उधर जाएगा तो माइनस का 343 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, घटा लेंगे। 7x में से 6 गो x घटेगा तो कितना बचेगा, एगो x बचेगा। बराबर है तो बराबर देंगे। अब 408 में से 343 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 65 बचेगा। तो कितना x का मान कितना है, 65। तो मानेंगे वो संख्या क्या होगी, तो 65 होगी। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। तो अब चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दोस्तों कह रहा है, एक बैग में 187 रुपया है। ठीक है ना, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 3:4:5 के अनुपात में है।
बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः है, यानी प्रत्येक प्रकार का सिक्का हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए टोटल मूल्य कितना दिया है, तो 187 रुपया दिया है, ठीक है ना। तो इसमें अनुपात कितना दिया है सिक्का का, 3:4:5, यानी 1 रुपया अनुपात लिखेंगे 50 पैसा, 50 पैसा, फिर अनुपात लिखेंगे 10 पैसा, ठीक है ना दोस्तों, 10 पैसा। इनका सिक्का का अनुपात दिया है, सिक्का का अनुपात दिया है 3:4:5, 3:4:5 दिया है सिक्का का अनुपात। ये क्या है, सिक्का का अनुपात है, ठीक है ना। ये सिक्का का अनुपात हमको दे दिया है 3:4:5। टोटल मूल्य दिया है 187 रुपया, तो मूल्य के बराबर मूल्य करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए तो मूल्य कितना होगा, तो देखिए मूल्य पहले निकाल लेंगे। तो 1 रुपया के 3 गो जब सिक्का होगा तो कितना रुपया होगा, तो 3 रुपया होगा। फिर अनुपात देंगे, 50 पैसा के 4 गो जब सिक्का रहेगा तो कितना रुपया होगा, 5 के 20 यानी 2 रुपया होगा। कितना रुपया होगा, 2 रुपया। फिर अनुपात देंगे, 10 पैसा के 5 गो का सिक्का रहेगा तो कितना हो जाएगा, 50 पैसा होगा, 10 5 50। ये पैसा में होगा, ये दोनों क्या हुआ, मूल्य रुपया में हुआ, ठीक है ना। तो इसको भी हम क्या करेंगे, रुपया में चेंज कर देंगे। ये पैसा में है तो 1 रुपया में 100 पैसा है तो 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 100 पैसा होता है 1 रुपया में, 100 से भाग दे देंगे तो मूल्य हो जाएगा, यानी रुपया में आ जाएगा। 50 में 50, 50 दूना 100, यानी 1/2 रुपया होगा, ठीक है ना। तो सबको जोड़ देंगे, मूल्य के बराबर मूल्य करेंगे। तो 3 2 5, 5 में प्लस करेंगे 1/2, तो इसमें क्या करेंगे, 5 + 1/2 करेंगे। तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 एलसीएम होगा, 1 2 का एलसीएम कितना होगा, 2, 1 दूना 2, तो 5 दूना 10, फिर प्लस 2 1 में 2, 1 1 में 1, 10 1 11, 11/2 कितना रुपया होगा, 11/2 रुपया होगा, ठीक है ना। देखिए अनुपात में 11/2 रुपया होगा, ठीक है ना, जबकि रियल में दिया है 187 रुपया, ठीक है ना। ये दोनों रुपया हुआ इसलिए इसको कर दिए आपस में बराबर, ठीक है ना। तो अनुपात 1 का मान कितना होगा तो निकाल लेंगे, तो काटेंगे इसको, 11 1 में 11, 11 1 में 11, इसमें का 7 चलेगा 77 और 11 7 77, ठीक है ना। तब गुणा हो जाएगा 17 दूना 34। तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, तो 34 होगा। कितना होगा, 34 होगा, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्के, क्या पूछा हमसे, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखिए 1 रुपये का सिक्का अनुपात में कितना है, अनुपात में 3 है, जबकि अनुपात 1 का मान आया है 34, तो 34 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो आ जाएगा 1 रुपये का सिक्का की संख्या। देखिए अब 50 पैसा के सिक्का की संख्या 4 है, ठीक है ना। तो अनुपात में 4 है, जबकि अनुपात 1 का माना है 34, 34 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा सिक्का की संख्या। अब देखिए 10 पैसा का सिक्का 5 है, तो अनुपात में 5 है, जबकि अनुपात 1 का माना है 34, 34 से गुणा कर देंगे तो प्रत्येक प्रकार का सिक्का आ जाएगा। तो 34 3 कितना होता है, 102, कितना होता है, 102, ठीक है ना। अब 34 चौके कितना होता है, तो 4 चौके 16 के 6 1 हासिल 4, 4 के 16 का 6 1 हासिल 4 3 12 1 13, 136 होगा, ठीक है ना। गुणा कर देंगे। अब देखिए अब 34 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 के 20, 20 जीरो, धारसिन 2, 5 15 और 2 17, यानी 170 होगा। प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या आ गया, यानी 1 रुपया के सिक्के की संख्या कितना होगा, 102 होगा। 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितने होंगे, 136 होगा। 10 पैसे के सिक्के की संख्या कितना होगा, 170 होगा। यानी हमसे प्रत्येक प्रकार की सिक्का का संख्या पूछा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर। तो अब चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि एक वस्तु पर 15% का बट्टा, ठीक है ना, दूसरे वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है, ठीक है ना। दोनों वस्तु के मूल्य का अनुपात होगा। दोनों वस्तु का पहले मूल्य मान लेंगे, माने पहला वस्तु का मूल्य मान लेंगे x रुपया, ठीक है ना, और दूसरा वस्तु का मूल्य मान लेंगे y रुपया, ठीक है ना। एक पर कितना प्रतिशत का बट्टा दे रहा है, एक वस्तु पर 15% का बट्टा, ठीक है ना। तो पहला वस्तु पर 15%, x का 15%, फिर कह रहा है दूसरे वस्तु का 20% बट्टे के समय दूसरा वस्तु का मूल्य कितना है, y का 20% लेंगे, 20%, दोनों का मूल्य क्या है, बराबर है, ठीक है ना, क्या है, बराबर है। तो निकाल लेंगे x गुणे 15 और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, बराबर है तो बराबर देंगे। y गुणे 20 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100, ठीक है ना। अब काट लेंगे, 20 1 में 20, 20 5 100, ठीक है ना। इसको काटेंगे, 5 3 15, 5 दूना 10 1 0, ठीक है ना। तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बट्टा 20 बराबर, अब y में 1 से गुणा होता है y अब बट्टा 5 होगा, कितना होगा, y बट्टा 5 होगा। अब तिरछा तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा,
5 तिहाई 15x होगा, फिर बराबर 20 में y से गुणा करेंगे तो 20y होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए x बट्टा y बराबर क्या हो जाएगा 20/15, 20/15 लिखेंगे, क्योंकि x बराबर को उधर बट्टा, बराबर को उधर गुणा में y इधर आएगा, बट्टा में गिरेगा इधर आएगा, तो ठीक है ना, बराबर 20 बराबर के इधर 15 गुणा में है उधर जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो बट्टा में गिरेगा, ठीक है ना। तो 20/15 होगा, काटेंगे तो 5 तिहाई 15 नहीं 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15, यानी x बट्टा y बराबर कितना होगा 4 बट्टा। तो ये हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है दोनों वस्तुओं का मूल्य का अनुपात क्या होगा, मूल्य का, तो x अनुपात y बराबर क्या होगा 4 लिखेंगे, यानी मूल्य का अनुपात क्या होगा 4 होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।